कहीं मत जाओ मेरी जान, आज की रात कहीं मत जाओ तुम अली। चलो सो जाओ अली। मुझे तुम्हारी जरूरत है अली, जरूरत है तुम्हारी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये तुम्हें क्यों नहीं दिखता? नूर, नूर, नूर दरवाजा खोल। नूर मुझे बात करनी है। अल्लाह गलत करे। लॉन में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ प्लीज। कहाँ गई डायरी? मिल क्यों नहीं रही मुझे? कहाँ गई? कहाँ गई मेरी डायरी? कहाँ रख दी मैंने? यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ गई? मिल क्यों नहीं रही? क्या हो गया? अलमास, क्या तुमने ली है? क्या क्या ली है? डायरी खो गई, तुमने ली है ना? हाय, दिमाग तो ठीक है, सुबह सुबह तुम्हारी डायरी क्यों लूंगी मैं? सही कहा, तुम उसे नहीं पढ़ सकती। हाय नूर, सुबह सुबह स्कूल के बच्चों की तरह डायरी के पीछे पागल हो रही हो। यही होगी वो। देखना, शायद कहीं मिल जाए तुम्हें। अलीना साहिबा नहीं हो सकती, वरना अब तक कयामत आ गई होती। हायतुल साहिबा, मेरी डायरी वापस करें आप। ओह मेरा सिर। मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे। क्या तुम मुझसे पूछ-गुछ कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम्हारी औकात क्या है? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं आयतुल साहिबा, मुझे मेरी अब डायरी क्या दे हो आप गया? वापस। आयतुल साहिबा प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए अगर आपने किसी के पढ़ने के डर से उसे छुपाया है तो आप वापस कर दे मुझे। ये क्या बकवास कर रही हो सुबह सुबह? कह ही देती हूँ, आग लगी उस डायरी को जो मेरे पास नहीं। क्या हो रहा है अम्मी यहाँ? और तुम क्यों अम्मी पर आकर सुबह सुबह चिल्लाने लगी हो? अलीना साहिबा, मैं आपकी अम्मी से क्या अम्मी से क्या? तुम मेरी अम्मी से इतनी बदतमीजी से किस चीज का हिसाब ले रही हो? हाँ, मैडम की डायरी गायब हो गई है, उसी चीज का हिसाब लेने आई है मुझसे सुबह सुबह। तुम्हारी डायरी खो गई है तो तुम ये मेरी कैसे अम्मी शोर पर हो रहा है? डायरी चुराने का सुबह-सुबह इल्जाम ये लगा क्या रही हो? तमाशा हो रहा है? हद चलो गई चल के क्या देखें। बदतमीजी है ये? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है? मैं आयतुल साहिबा से बात करने आई थी, आप प्लीज मुझे। आइए सब खुद देख लीजिए। देखिए नूर साहिबा, मुझे यानी इस घर की मालकिन को कह रही हैं कि आप बैठ जाएं, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलीना साहिबा, मैं तुम बहुत बदतमीज लड़की हो और अपनी हद से बढ़ रही हो नूर। अम्मी फिर किस पे चिल्ला रही हैं आप अम्मी? आओ छोटे आदमी आओ, हम मुंह हाथ धोए और कपड़े बदले, आ जाओ। इसकी हिम्मत तो देखें जरा, कितनी ज्यादा बदतमीज और बेअदब लड़की है ये। अली कहाँ है? अली साहब, ओह मेरे खुदा, शायद आप रात को यहीं सो गए। हाँ, मैं शायद यही सो गया था। बहुत माजरत। जुर्रत तो देखे, मेरे सामने किस रिटाई से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। हमने यहाँ कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी, यानी जो अब कुछ यहाँ हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। कोई बाथरूम में लुत्फानंदोज हो रहा है, कोई दूसरा डायरी के पीछे पागल है। वैसे उस डायरी में ऐसा क्या लिखा है? नाज़ान, तुम मत बोलो। तुम्हारी डायरी की ऐसी की तैसी। बदतमीज लड़की, फौरन मेरी अम्मी से माफी मांगो। तुम मांगो। अलीना, हो क्या रहा है यहाँ? ये लड़की मेरी अम्मी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। अली कह रही है कि मेरी अम्मी ने इसकी डायरी चुराई है। अच्छा बस ठीक है, जो होना था हो गया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे ना चिल्लाऊं? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इस लड़की की बदतमीजी दिखाई नहीं दे रही क्या? क्या मेरी डायरी छुपाना और चुराना बदतमीजी नहीं है? ऊपर से मुंह उठाकर जवाब दे रही है। चलो नाज़ान, हम बाहर चलते हैं। मैं जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अलीना साहिबा। अच्छा, तो अब मुझे इल्जाम दे रही हो तुम? यानी मैंने तुम्हारी डायरी चुराई है? बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी डायरी नहीं पढ़ी। अच्छा, अब एहसान देखो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने वो डायरी नहीं पढ़ी? चलो आज चल के मेरा कमरा तलाश करते हैं। मैं क्या करूँगी तुम्हारी असीम डायरी का? हाँ, आपकी अम्मी ने ली है और ये बात मैं यकीन से अच्छा, कह बस सकती। बहुत हो गया नूर। चले, तुम भी नूर, चलो यहाँ से। अलीना, तुम भी कमरे में जाओ और कपड़े बदलो जाके। जब तक ये मेरी अम्मी से माफी नहीं मांगेगी, मैं इस कमरे से कहीं भी नहीं जाऊंगी। बस करो, मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह एक डायरी के पीछे इतना हंगामा। अच्छा बस ठीक है आंटी, रिलैक्स रहे और हो सके तो डायरी ढूंढ ले। नूर, ये तुम्हारी डायरी है क्या? देखो। कहाँ थी ये? मैंने तो कमरे का कोना कोना छान मारा था। अलमारी में ही थी ये, जैकेट निकालते हुए मिली मुझे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कितनी बार अलमारी देखी। मुझे क्या पता, कपड़ों के दरमियान रखी थी तो नहीं देखी होगी। कोई जरूरी बात कर रहे थे आप लोग गालिबन। चलती हूँ मैं। हाँ, बहुत कीमती राज इस डायरी में छुपे हैं ना, जब भी बेचैन थी तुम। सही कह रही हूँ ना मैं? मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो ये डायरी हर जगह देखी। हाँ, तुम्हारी डायरी से मेरा या फिर मेरी अम्मी का कोई सरोकार नहीं। अब तुम फौरन मेरी अम्मी से माफी मांगो, फौरन। नूर, जल्दी सॉरी कहो और इस मौजू को बंद करो। मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। वाह, अब कह रही है कि इनको गलतफहमी हो गई थी। हाँ, छोड़ो, अलीना से जाने दो। अब मेरी उम्र नहीं कि मैं लोगों की डायरियों के पीछे भागूंगी। इतनी उम्र हो गई लेकिन मैंने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं देखी। माफी चाहती हूँ, सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। नूर,
चलो जाओ यहां से। एक मिनट रुको। एक मामूली सी आया इतनी बदतमीजी करने के बाद खाली माफी मांगकर चली जाएगी यहाँ से। नूर देखो, चली जाओ। अलीना कहा ना, जाओ। अलीना जाओ, जाके कपड़े बदलो अपने। एक मिनट अली, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसकी ये बदतमीजी एक बार फिर किसी रिएक्शन के बगैर खत्म हो जाएगी। मेरी अम्मी एक मामूली आया की बदतमीजी बर्दाश्त करेंगी। ये है तुम्हारा इंसाफ? हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं खाओगे? मेरी मासूम बेटी, शौहर की इताअत गुज़ार। आईना इस्तेमाल करना है क्या? ठीक है, मेकअप खत्म हो गया मेरा। ये सब तुम्हारा खेल था ना अलमास? बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और नूर ने गलती मान तो ली, अपनी माफी भी तो मांगी। और उसके बाद शक करने की कई वजूहात हैं, इसीलिए उसका आप पर शक करना इतना भी गलत नहीं था। मैं भी इंतजार कर रही थी कि अली साहब कब अपनी बीवी का दिफा शुरू करेंगे। शाबाश बेटा, तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया। आंटी, नूर को आप लोगों के सामने डांटा था मैंने, और मैं इस बारे में उससे बात भी करूंगा। मगर आपको यह भी मालूम है, उसका आप पर शक करना बिल्कुल दुरुस्त है और कई वजूहात हैं उसके पास। आपने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ, यानी इतने अरसे से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने ही है। और जब उसकी डायरी गायब हुई यहां से, तो जाहिर है शक आप पर ही होना था। और उसने माफी मांग ली है, तो इसीलिए बात को बढ़ाएं मत। मुझे तकलीफ उस लड़की की बदतमीजी से नहीं, अपने ही घर में किसी गैर के हाथों बेइज्जती से भी नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुमने अपनी माँ जैसी खाला को शर्मिंदा किया। मेरी बेटी से भी कम उम्र लड़की ने मुझसे चिल्ला चिल्ला कर बात की, लेकिन इल्जाम पर भी मैं चुप रही। हर किस्म की बदतमीजी मेरे लिए जायज है ना ली? मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की सेहत के लिए किया, खुद को तकलीफ दी ताकि मेरी बेटी खुश रहे। और तुमने क्या किया? हर मुमकिन उसे तकलीफ दी। देखो वो मेरे सर पे बैठ गई। मैंने कहा ना, कर लूंगा बात नूर से। क्या बदतमीजी है? दिमाग ठीक नहीं है क्या? आयतुल साहिबा को छोड़कर मैंने तुम्हें तुम्हारी डायरी ढूंढ कर ला कर दी, तो मेरे पीछे पड़ गई हो। अलमास, मुझसे ड्रामे ना करो तुम। वो डायरी अलमारी में नहीं थी, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ, मैं बस साफ साफ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? पहले डायरी छुपाई फिर सामने ले आई, ऐसा क्यों किया? ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। हाँ, मजाल है जो अब किसी की मदद करूं। और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी डायरी ला कर दी, लेकिन बजाय इसके कि तुम डायरी देखकर खुश होती, तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है ये तो नहीं पता है मुझे, मगर तुम्हारी डायरी से मुझे क्या? ये करने के पीछे मकसद क्या है, बता के जाओ। बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
करना क्या चाहती हो तुम आखिर? हाँ, हर किसी से लड़ रही हो। अलमास ने मेरी डायरी छुपाई। थक चुका हूं मैं तुम्हारी इन बातों से। करना क्या चाह रही हो आखिर? कभी आंटी पर, कभी अलमास पर इल्जाम लगा रही हो। लेकिन अलमास को डायरी अलमारी में मिलना अजीब सी बात है सच में। और तुम जो सुबह से डायरी की बातें कर रही हो ये भी अजीब है। बस बहुत हो गया, हद है यार। अलमास ने अगर डायरी ली है तो क्यों नहीं पढ़ी? हाँ, और अगर पढ़ ली है उसने तो अब तक वो इतनी नॉर्मल क्यों है? हाँ, सही कहा, उसने कुछ नहीं कहा। नूर, आंटी के साथ तुम्हारा रवैया गलत था, मानता हूँ। तुम्हारा उन पर शक करना बिल्कुल सही था, लेकिन गलत साबित हो गई ना। तुमने मेरे लिए और खुद के लिए एक डायरी का इल्जाम लगाकर मुश्किल में डाल दिया। हाँ, मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें अलीना साहिबा के सामने मुश्किल में डाला। कितनी लापरवाह हूं ना मैं। देखो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है कल रात की वजह से, मैं जानता हूँ। वजाहत कल रात जो मैंने देखा उसकी वजाहत मत दो, कोशिश भी ना करना समझाने की। नूर, मैंने कल पूरी रात तुमसे बात करने की कोशिश भी की। तुम्हारे दरवाजे पर आया, गार्डन में सो गया। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसी की मैं तुम्हें वजाहत देने के लिए आया था, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हें क्या करता, कैसे बताता तुम्हें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहती थी और अभी भी मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। नूर, खुदा के लिए। हाँ बिल्कुल, प्लीज। कल रात मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतनी देर हो गई, तुम अब तक आए क्यों नहीं? प्लीज जल्दी आ जाओ अली, देर हो गई है। यही सब कह रही थी, विंडो पर ही खड़ी थी मैं। और क्या हुआ? तुम्हारी एक्स वाइफ गोद में, उसे उठाए अंदर चले गए। देखो, नहीं था होश उसे तो मैं क्या करता? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैंने उसे छुआ भी होगा? तुम्हारा इस तरह मुझ पर शक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस बारे में जितना सोच रही हूँ मैं, मेरा सर फट रहा है। नूर, अमीन आ रहा है। अमीन। हाँ बोलो नूर। देखा तुमने अली को? सच में बगैर वक्त और मौका देखे आयतुल साहिबा से दो दो हाथ कर लेता है। नाज़ान, मुझे बताओ कि तुम कब इस घर के लड़ाई झगड़ों से लुत्फानंदोज होना छोड़ोगी? मैं भी तो इतने सालों का गुस्सा किसी न किसी तरह निकालूंगी ना जाहिद साहब। मैं भी तो बहू हूँ, लेकिन मेरी भी आज तक हिम्मत नहीं हुई इस तरह आयतुल साहिबा के सामने सर उठाने की। कितने साल उनकी जी हुजूर की, लेकिन वो खुश नहीं हुई। अब वो नकली दुल्हन हिसाब किताब करेगी तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। नाज़ान, अल्लाह किसी को भी तुम जैसी ज़बान न दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे जहन में ख्याल आया कि आयतुल साहिबा के पास ही होगी। मतलब मैं क्या करती? शायद मैं थोड़ी ज्यादा सख्ती से बोल गई, लेकिन माफी तो मांगी ना मैंने। इसके अलावा मैं और क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। यानी डायरी की वजह से भी गुस्सा था, लेकिन तुम कल की वजह से भी परेशान थी। खैरियत है अमीन? गाड़ी चलाते हुए ब्रेक थोड़ा काम नहीं कर रहे थे, बस वही देख रहा था मैं। मगर कुछ नजर नहीं आ रहा। बेटा छोड़ो ये बातें, हम गाड़ी के माहिर हैं, कुछ नहीं हुआ। कल रात ही इस्तेमाल किया था, सब कुछ ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। चलो तुम जाओ, नाहिला की गाड़ी के मजे करो। लेकिन ब्रेक जाहिद साहब। हाँ हाँ याद है ब्रेक। कभी कभी तुम मुझे मेरी जवानी की याद दिलाते हो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ लेकिन ब्रेक। चलें, खैर है, इनका तो गाड़ियों का ही काम है, यकीनन मुझसे ज्यादा माहिर होंगे। इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है। अब मुझे इनसे भी माफी मांगनी होगी। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं क्या करूं? ये सब कुछ चाह कर भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अम्मी। वो कुछ भी करे, हम उनकी बदतमीजी का जवाब भी नहीं दे सकते। अलीना बेटा बस कर दो। अली ने उसे जवाब दे तो दिया है। जब मेरे लिए कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या? ये काफी नहीं है, मेरे लिए ये काफी नहीं है। अलीना दोबारा शुरू मत करो। मर्द ना होता तो मैं इस लड़की को एक मिनट भी बर्दाश्त ना करती। मैं अब सोने जा रही हूँ। चलो तुम भी इस मौजू को अब खत्म करो और जाओ। मैं नहीं छोड़ सकती, अभी तो ये मामला लंबा चलेगा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तुमने। नायला, ओह, यहाँ तो बातें चल रही है। हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। वो तो मुझे नजर आ रहा है नायला। चलो, तुम बहुत ज्यादा लेट हो रही हो, तुम्हें अब जाना चाहिए। मैं
चलती हूँ, ठीक है? बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। नूर, चलो आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे, भूल गए थे क्या? बोंजूर फरहाद। ओ हाँ, कसम से मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं। अरे यार, मुझे तो मैसेज भिजवाना था, भूल ही गया मैं। अरे यार, फोन कहाँ है मेरा? नाज़ान, तुम सबको पागल कर दोगी यार। आज की तो शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। चलो आ जाओ, यहाँ सुकून से बात कर सकते हैं। अलीना साहिबा, आप गुस्सा खत्म क्यों नहीं कर देती? मैं माफी मांग चुकी हूँ, अब इस मौजू को खत्म कर देना चाहिए। आपसे भी माफी मांगी और आपकी अम्मी से भी। तुम वाकई बहुत बदतमीज हो गई हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसी हो। मैं नहीं जानती तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई है, लेकिन अपने लहजे का ख्याल रखो। खुदा के लिए आप अपने लहजे का ख्याल रखें। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आपको लगे मैं बदतमीज हो गई हूँ। अच्छा, वाकई खुदा का खौफ करो थोड़ा। बहुत नवाजिश है तुम्हारी। अपनी हैसियत तो देखो। तुम्हारे सामने अली कोजान की बीवी अलीना कोजान खड़ी है। खुद को सुधार लो, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि इस घर में किसकी हुकूमत चलती है। ये बात अच्छे से समझ लो तुम। अलीना साहिबा, अगर दोबारा इस तरह से बात की तो आप बहुत पछताएंगी कि मुझे नूर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह जवाब देने की? हाँ, इतनी जुर्रत। शायद तुम मेरे शौहर की शफकत और रहमदिली पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हो, लेकिन देखो आज उसने भी तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम कितनी बदतमीज हो वो भी समझ गया है कि तुम्हारी क्या तरबियत है। अब सुन लो, मेरे शौहर का सब्र भी टूटने वाला है। वो आपका शौहर है तो? क्या मेरा शौहर है तो क्या? जवाब दो। बोलो नूर, क्या कह रही थी तुम अभी? खुदा के लिए आप चिल्लाना बंद कर दे। मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अरे ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? क्या मतलब है कि तबीयत ठीक नहीं? हट जाओ, हटो आगे से। चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो। आगे से हट जाओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना नूर। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, पीछे हो जाओ, हट जाओ। या मेरे अल्लाह। बिल्कुल नहीं। देखो, जैसे ही तुम एयरपोर्ट पर आओगे तो मैं सीधा यहाँ आना है। होटल वोटल नहीं, लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो मैं वेट कर रहा हूँ। क्या तुमने आवाज सुनी? नहीं तो फरहाद की कॉल थी, वो वापस आ रहा है। मैंने पूछा भी क्या अकेले हो या मुनीक के साथ हो, मगर टाल दी उसने मेरी बात, कोई जवाब नहीं दिया। वो बदतमीज फरहाद कम था जब एक फ्रांसीसी औरत भी आएगी। सिर्फ उसके बाबा की वजह से आप उसे पसंद नहीं करती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये। अम्मी, बेटा। अलीना, क्या हुआ? अलीना, क्या हुआ है? नूर। क्या नूर? क्या हुआ है उसे? नूर, नूर, नूर ने मेरी जान बचाई और वो अलीना, मेरी बच्ची। मेरी जान बचाई उसने। नूर
तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई जाहिद। ओह, पता नहीं किसकी गंदी नजर लगी होगी। मतलब अच्छी खासी थी। और जाहिद अपने लिए फौरन नई गाड़ी खरीद लो, मैं अपनी गाड़ी नहीं देने वाली। तुम्हें गाड़ी की पड़ी है नाज़ान? मेरे दिमाग में दूसरा कोई ख्याल ही नहीं आ रहा, बस वो लड़की है मेरे दिमाग में। ये क्या हो गया मेरे हाथों से या अल्लाह, ये सब क्या हो गया या अल्लाह, उस पर रहम फरमा। देखो, शायद अल्लाह की भी यही मर्जी थी। सोचो, शायद इतना बड़ा मसला तुम्हारे हाथों से ही हल करवाना था जाहिद, और अभी तक वो लोग वापस भी नहीं आए। क्या पता नूर। बहुत सख्त दिल हो नाज़ान, पत्थर दिल। उसे कुछ नहीं हुआ, डरो मत। देख लो, सच कह रही हूँ, बिल्कुल हट्टी कट्टी आ रही है जाहिद, अपनी आंखों से ही देख लो। तुम ठीक हो नूर? दर्द हो रहा है तुम्हें? ज्यादा नहीं लगी अली साहब, परेशान मत हो। हफीजा, यहाँ से थोड़ा आगे जाएं, डॉक्टर है, उससे पूछकर नूर के लिए बेड तैयार करवाएं। हम लोग दूसरी तरफ से आएंगे ताकि इसके तकलीफ ना हो पाऊं मैं। ठीक है अली साहब। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं इसकी नजर उतारूंगी। डॉक्टर से पूछकर इसके लिए बेड तैयार करवाएं। बहुत ही बुरी कोशिश थी अली। हद है यार, तुमसे 2 मिनट मुलाकात करने के लिए भी मुझे लोगों के सामने बहाने बनाने पड़ते। अगर मैं मर जाती तो तुम्हें बहुत अफसोस रहता। फजूल की बातें मत करो। जाहिद से पूछता हूँ मैं जाके। देखो, अपने भाई को प्लीज परेशान मत करना, उनका कसूर नहीं था, वो भी बहुत डर गए थे। मेरी बीवी के ऊपर मेरे भाई ने गाड़ी चढ़ा दी और मैं पूछूं भी नहीं। हद है यार। उसने जानबूझ के नहीं मारा था, और वैसे मैं फौरन टार्जन बन गई थी और झट से गाड़ी के नीचे से निकल आई थी। तुम क्या चीज हो यार, इस हालत में भी तुम मुझे हंसाने के लिए कोशिशें कर रही हो। तुम अलीना को बचाने के लिए खुद गाड़ी के नीचे आ गई। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ मर्द ही था। अलीना को मैंने मर्द की वजह से बचाया। हद है यार, कसम से। नूर, बहुत माजरत चाहता हूँ। सब कुछ कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। जाहिद साहब, आपकी गलती नहीं थी, हादसा था बस, और अब मैं ठीक हूँ। प्लीज आप खुद को इल्जाम न दें। ये तो तब से दुआएं कर रहे थे, इनका तो ज़मीर ही इनको मलामत किए जा रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है। तुमने मेरी जान बचाई है नूर। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना, तुम बताओ। मुंह खोलो जरा। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए अपनी बहन को अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी मैं। सुबह की बात दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, खत्म कर दी। मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है। यकीन जानो, तुम्हारी चोट का पता चला तो अफसोस हुआ मुझे। जब से बात सुनी थी अंदर ही अंदर जल रही थी मैं। तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी। जाहिद साहब का भी सोच रही हूँ, वो कितने खौफजदा होंगे। वाकई बहुत परेशान हो गए थे। अजीब हादसा था वाकई, सच में। अलीना साहिबा ने तुम्हें गले लगाया और हंसकर बात की। उनकी जान कर्ज है तुम पर। बस और नहीं। और नहीं पीना? चलो तुम्हारी मर्जी है। पप्पू, आपने नूर आंटी का हाथ देखा? हाँ देखा, और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी बेटा। आपको पता है ताया ने गाड़ी मारी थी। ऐसा नहीं कहते मर्द, ये बस हादसा था। ताया ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। नूर आंटी ने अम्मी को बचाया, वो अब एक हीरो हैं।
बस करो बेटा, खामोशी से खाना खाओ। अरे नूर ने भी तो खाना नहीं खाया है। अलमास उसे खाना खिला रही है। अली, उसके हाथ के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दे? जरूरत नहीं है उसकी, तुम परेशान मत हो, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। शुक्र है अल्लाह का। जैसे बड़ा पसंद करती है। नाज़ान, तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने खुद सुना है, बहुत पसंद करती है ऐसा कुछ कहा है। अलीना बस करो, अब खाने पर मूड खराब मत करो। वैसे क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें सब समझ में आती हैं। मेरा मूड भी खराब कर दिया। अब आप लोग खाना खाइए आराम से। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? नाज़ान, आवाज बंद। देख क्या रही हो उस तरह मुझे? बेटा जल्दी खाना खत्म करें अपना, आप लोग एंजॉय कीजिए। मेरा बोलना ही बुरा लगता है। मेरी जान, इधर आओ। तुम देख रहे हो ना नाज़ान को कैसे मेरी नाजुक रग पर पांव रखती है। नाज़ान ही है यार, दफा करो उसकी बातों को, इतना दिल पे मत लिया करो। अजीब बातें करती है। क्या मैं दिखावा कर रही हूँ कि मुझे दुख हुआ? लड़की ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है, मेरी जान बचाई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अब उस लड़की से नफरत करूंगी? पता है, दफा करो नाज़ान को, सो जाओ, तुम थक गई होगी, आराम करो जाके। लेकिन अली, मुझे भी उसकी खैरियत पूछनी है। आओ ना तुम भी मेरे साथ, चलो पूछ कर आते हैं। वो सो गई होगी अलीना, अभी जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। लेकिन वो तो अभी सूप पी रही थी, अभी कहाँ सोई होगी अली? चलो आओ, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। चलो ना। लो चलो, अब ये पानी पी लो। ओह, ये छोटा फिर से आ गया, हाथ पर कुछ लिखना होगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ मर्द। गुड इवनिंग नूर। उठना मत, तुम आराम करो प्लीज। हम तुम्हें देखना चाहते थे, मैंने सोचा सोने से पहले तुम्हारा साथ में शुक्रिया अदा कर दें। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो बिला झिझक मुझे बताना। मर्द की भी बिल्कुल फिक्र नहीं करना जब तक तुम्हारा हाथ ठीक ना हो जाए। हम मिलकर उसका ख्याल रख लेंगे, तुम बस आराम करो, ठीक है? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन में पट्टी हट जाएगी, कुछ खास नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। कोई बात नहीं, तुम फिर भी खूब आराम करो, समझी? अलमास, तुम भी इसकी दवाएं ध्यान से देना और वक्त पर देना, ठीक है? बिल्कुल एक नर्स की तरह ख्याल रखूंगी मैं इसका, फिक्र मत करें। चलो फिर ठीक है, कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ खड़े रहें और तुम्हें मजीद थका दें। गुड नाइट। गुड नाइट। उफ अल्लाह, अब जबकि तुमने अलीना साहिबा का दिल जीत लिया है, फार्म हाउस पर जीत ही समझो अपनी। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ओ, ये कैसी शक्ल बना रखी है नूर? वो औरत तुमसे कभी खुश नहीं हुई, अब तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। बस भी करो अलमास, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मदद करती हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। पहले दुश्मन और अब दोस्त बन गई हैं। कमाल हो गया। चलो बस बहुत खेल लिया, आप सीधे बिस्तर पर और सो जाओ। क्या नूर आंटी मुझे कहानी नहीं सुनाएंगी? नूर आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बाबा कहानी सुनाएंगे आज, समझ गए? आज अम्मी कहानी सुनाएंगी। उन्हें आराम की जरूरत है अभी, मैं सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आज कहानी मुझे अम्मी सुनाए। अच्छा ठीक है, कितनी मुश्किल हो सकती है, मैं तुम्हें अभी सुनाती हूँ मर्द। चलो आओ। बाबा आप ही दूसरी तरफ आ जाए ना, आज रात में अम्मी और पापा दोनों के साथ सोना चाहता हूँ। आ जाओ मेरे पास, यहाँ आ जाओ। अम्मी बदबख्त ने नए पैदा होने वाले बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, उम्मीद है कि ये बदल जाएगा। मोहब्बत से वक्त गुजरता रहा, लेकिन बदबख्त का बच्चा अब भी भूरा था। पूरी मुर्गियों के शेड के जानवर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंसा करते थे।
उसे बदसूरत बत्तख का बच्चा कहकर पुकार रहे थे। बत्तख का बच्चा अफसुर्दा रहने लगा और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बत्तख की अम्मी को भी ये बात बिल्कुल नापसंद थी। मैं यही सोच रही थी तुम बाथरूम से क्यों नहीं आई। हाँ, वो बच्चे को मिलकर सुला रहे हैं क्या? तुम रो रही हो नूर? क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अलीना, ये क्या है बेटी? क्या तुम दोबारा अपनी अलमारी बदल रही हो? अरे नहीं, ये वो कपड़े हैं जो मैं अब नहीं पहनती। अगर ये नीलामी के लिए हैं तो एक ही लिबास काफी होगा। और ये रोजमर्रा के कपड़े हैं, नीलामी में खूबसूरत लिबास चाहिए। नहीं अम्मी, ये नीलामी के लिए नहीं बल्कि नूर के लिए है। वाकई ये नर्सिंग का काम मुझे पसंद आया। छुट्टी भी मिल गई। ओह, अब मजे ही मजे हैं। हाँ, अलमास में तुम्हें ढूंढ रहा था। जी कहिए आप। वो जो रात कुछ फाइल्स आई थी वो इकट्ठा कर दूं, मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है। जाओ ना। हाँ, मुझे लगा फाइल्स आपको ऑफिस में चाहिए होंगी। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ मैं। ये अलमास कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही है यहाँ? अली, ऐसा मत करो, कोई आ भी सकता है ना। मैं रात को तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता था, मजबूर हो गया। क्या करता? फिर कोई मसला हो जाता। हर दफा मेरी वजह से तुम किसी न किसी मसले में फंस जाती हो। माफ करता हूं। रात मैंने तुम दोनों को मर्द के कमरे में देखा था। तुम तीनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे के साथ, उसके माँ बाप, अच्छा लगा। ऐसा मत करो अली, मैं तुम्हें बुरा महसूस करवाने के लिए नहीं कह रही। यानी मैं ये सब मंजर नहीं देखना चाहती थी और तुम भी नहीं चाहोगे मेरा देखना। हमने इस घर में बहुत कुछ झेला है और शायद आगे भी झेलेंगे, लेकिन मैं सच कहूं तो अपने हालात से सुलह कर ली है मैंने अली। मुझे सुलह करनी पड़ी, और क्या करती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ऐसा ही महसूस होता है कि सब कुछ कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सब ठीक हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हुई हो, लेकिन वो मंजर खूबसूरत था अली। मर्द के एक तरफ उसकी अम्मी और दूसरी तरफ उसके बाबा, बहुत खूबसूरत था। मुझे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन अच्छा भी लगा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।